बंद कमरे में घुटन होती है, खिड़की खोलो तो जहरीली हवा आती है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये कोई शेरो शायरी नहीं है, दिल्ली का एनसीआर का पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको स्मॉग ही स्मॉग नजर आएगा। आपको फिल्मों में जो धुआं और बादल देखने को मिलते हैं वो दिल्ली में अब हर वक्त छाए हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन का आपकी सेहत पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। और हम बात करते हैं खास तौर पे महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो आज बात होगी इससे महिलाओं पे, लड़कियों पे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कनिका शर्मा सूद। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पर भी असर हुआ क्या कुछ, क्योंकि आजकल जिससे बात करो सबके गले खराब हैं, सबको थोड़ी सी अनइजीनेस इस मौसम से हो रही है। सुबह से लॉजेंजेस चल रही हैं और पानी पिया जा रहा है, तो बिल्कुल देर इज नो सेकंड प्रूफ देन वी आर सेल्फ स्ट्रगलिंग। मैं कहीं से दिल्ली कल ही पहुंची हूँ और कल आते ही गला जकड़ लिया गया है। तो पोल्यूशन की जो दर है डेफिनेटली काफी ज्यादा है। तो इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। आई थिंक महिला हो, पुरुष हो, डॉक्टर हो, नॉन डॉक्टर हो, पोल्यूशन सबको जकड़ रहा है। तो बहुत ही इस टाइम जो ये अक्टूबर नवंबर का मंथ है, आई थिंक ऑल डॉक्टर्स बिकम वेरी वेरी वरीड अबाउट द हेल्थ इश्यूज, बिकॉज हेल्थ इश्यूज केवल फेफड़े तक सीमित नहीं रहते हैं। जी पोल्यूशन हेल्थ जो रिpercussions हैं वो पूरे शरीर में आप अप्रिशिएट कर पाते हैं। मैम, हर कोई छुट्टी लेके बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा ये लोगों को लगता है कि पहाड़ों की तरफ या वहाँ जहाँ AQI कम हो वहाँ मूव कर दिया जाए। लेकिन बच्चे ऐसे में स्कूल जा रहे हैं, जिनको काम पे जाना है वो रोज़ बाहर निकल ही रहे हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशनरी क्या हो सकता है और कितना ज़्यादा एक्सपोज होंगे तो उनको खतरा है। क्योंकि पोल्यूशन अब इट इज हियर टू स्टे। अब हमें अपनी लाइफ को ही अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, शहर छोड़ के नहीं जा सकते, कब तक जाएंगे। जी। सो इम्पोर्टेंटली ये है कि ये जो हमारे एक डेढ़ महीने का दौर रहता है उसमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। पहली चीज, जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करिए। जो एसेंशियल है उनके अलावा आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं। जैसे मॉर्निंग वॉक्स, खासकर एल्डरली, डायबिटिक्स, उनको आजकल सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको टहलना भी है तो दोपहर को जब थोड़ा पोल्यूशन का दर कम होता है उस टाइम करना है। दूसरी चीज, जैसे बच्चों की स्कूल में यूजुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करना पड़ सकता है उनको, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन पोल्यूशन के मंथ्स में। थर्डली इज हाइड्रेशन। आपको अपनी हाइड्रेशन अच्छी जरूर रखनी, खासकर जैसे गर्भवती महिलाओं की बात करें, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स अगर आ भी रहे हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, उनको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको अच्छी हाइड्रेशन रखनी है, ताकि अंदर से टॉक्सिन्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से फटाफट निकलते जाए। उसके अलावा मास्क, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा धूल मिट्टी और ज्यादा पोल्यूशन का दर रहेगा, तो मास्क का भी इस्तेमाल करिए। एटलीस्ट जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जो जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 20 ppm वाले, वो अंदर बॉडी में कम से कम मात्रा में जाएं। ये भी इंश्योर हो सकता है मास्क से। मैम, जब हम ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी देखते हैं तो उसमें मालूम चलता है कि एक लंबे अंतराल पर किसी को ऐसे माहौल में रखकर देखा गया और फिर उनका स्वास्थ्य पता चला कि उनमें उनका जो स्वास्थ्य है वो किसी ऐसे AQI वाले से जो बेहतर माहौल में है उससे ज़्यादा ख़राब है, या उनमें आगे आने वाले दिनों में बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट लेडीज़ जो दिल्ली NCR में है या जहाँ पर भी इस तरह का प्रदूषण है, वो सब्जेक्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक जीवन को जन्म देने वाली हैं। तो उनके लिए आप किस तरह के चीज़ें बताएंगे कि उनको कर लेना चाहिए, अगर यहीं रहना है या बाहर चले जाना चाहिए? क्या ऐसी भी कुछ स्टडी है? क्योंकि अब 3 महीने, 2-3 महीने तो पॉल्यूशन रहेगा ही, ऐसे में वो कितना भी घर के अंदर रह लें, उन पे और उनके होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। देखिए, ऐसे कोई प्रोस्पेक्टिव स्टडीज मेरे नोटिस में नहीं है जिसके अंदर कंपैरिजन किया गया है कि फीटल आउटकम्स या प्रेगनेंसी आउटकम्स इन पोल्यूशन एरियाज वर्सेस नॉन पोल्यूशन एरियाज। बट इन जनरल अगर हम बात करें, जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं या हम ऐसे धुएं वाली चीजों की बात करते हैं, जब भी आप कोई ऐसी चीजें इनहेल करते हैं तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक होने के कारण से फीटल इंसफिशियंसीज नोन है।
जब आपके प्लेसेंटा जो जो बच्चे और माँ के बीच का जो लिंक है, जी। उसके अंदर उसकी जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है आपके इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन लेवल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से या टॉक्सिन लेवल से। तो डेफिनेटली जब भी शरीर में कुछ गलत जा रहा है तो वो बच्चे के ऊपर असर करेगा ही करेगा। और ग्रोइंग ग्रोइंग चाइल्ड या ग्रोइंग सेल्स के अंदर इम्पैक्ट डेफिनेटली प्रोफाउंड हो सकता है। सो मे बी नॉट बर्थ डिफेक्ट्स बट अर्ली चाइल्ड बर्थ या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आईयूजीआर वगैरह उनमें देखा जाता है जिनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं जा रही। So this is known with people who are smoking cigarettes. I think we can extrapolate that with pollution. Otherwise, pollution से related studies लंग हेल्थ को लेके बहुत सारी हैं कि आप 5 साल से अधिक एक पोल्यूशन ग्रस्त एरिया में रह रहे हो तो आपके लंग्स सिकुड़ने में या लंग्स में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ग्रोइंग चाइल्ड में ऑब्वियसली जब एडल्ट्स में ऐसा हो रहा है तो बच्चे के शरीर के अंदर जब वो डेवलप हो रहा है, ये सब जी। चीजें हो रही है, तो लॉन्ग टर्म रिpercussions हो सकता है कि हम देखें। बट एक हेड टू हेड कंपैरिजन एटलीस्ट मेरे नोटिस में ऐसी कोई रिसेंट स्टडी नहीं है। बट आई एम श्योर इन ईयर्स टू कम जो हम पॉपुलेशन बेस्ड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज भी करते हैं तो जी। ये चीजें जरूर हमारे साइंटिफिक एविडेंस में सामने आएंगी कि फीटल आउटकम्स बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पोल्यूशन में खराब हो सकते। मैम, क्योंकि इसमें सावधानी ही बचाव है, या फिर पॉल्यूशन से लोग कहते हैं बचें, और बाकी सारी बीमारियों के लिए हमारे पास एक दवा होती है, हमने खा लिया और उसके बाद उसका असर हो गया, हम ठीक हो गए। इसकी कोई दवा ऐसी नहीं है कि आपके गले में जो इतना सारा जमा हो गया है या पॉल्यूशन है कुछ खा के ख़त्म कर ले एकदम से सब क्लीन हो जाए। कोई दवा नहीं है, तो उपाय क्या हो सकते हैं बचाव के? ऐसा देखिए रामबाण इलाज तो नहीं है, बट इन जनरल आपकी हेल्थ के लिए अगर आप अच्छे हाइड्रेटेड रहते हैं, 5 से 7 तरह के रंगीन फल और सब्जियां खाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर ये जो इंजरीज हो रही हैं, जो डैमेज हो रहा है, जो ऑक्सीडेटिव इंजरीज हो रही हैं, बॉडी उनको हील कर पाता है। आपके इम्यूनिटी लेवल्स हैं वो बेटर होते हैं टू फाइट सच एक्सट्रिंसिक चेंजेस इफ यू आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम। तो ये हमारे रंगीन फल सब्जियों में आते हैं। और अगर आपको लगता है आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसका जिंक बेस्ड सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसे में कोई नुकसान नहीं है उनको लेने का। बट ओवर मेडिकेट नहीं करना है, और प्रेग्नेंट लेडीज को अपने गायनेकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट्स नहीं है। बट वन थिंग विच कैन बी डन, आई थिंक एटलीस्ट इंडोर में भी, खासकर महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें एयर प्यूरिफायर जरूर इंस्टॉल करवा लेनी चाहिए, स्पेशली बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपोजर अगर होने, so that would be a safety measure in addition to not going outdoors. मैम, एयर प्यूरीफायर क्या वाकई में काम करते हैं? और अगर हमने अपने घर में लगा लिया है लेकिन हम बाहर जा रहे हैं जहाँ वहाँ नहीं है, या हम जहाँ भी मूव कर रहे हैं उधर अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते, और बाहर निकलेंगे तो आपको वही माहौल मिलना है, तो क्या ये बच्चों को और सुकुमार और वनरेबल बना लेना नहीं अगर हम बच्चों को ऐसे माहौल में रखते हैं तो? नहीं देखिए, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। आप एक टॉक्सिन को लिमिट तो कर सकते हैं, अगर आपको 100% रिस्क है उस रिस्क को अगर आप 30-40% करते हैं तो डैमेज है। तो जी। ऐसा नहीं है कि इनइफेक्टिव है। इंडोर्स में आप जितने समय तक रह रहे हैं उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो कार्स के अंदर भी एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है उनकी क्वालिटी एश्योरेंस भी होनी चाहिए। आपने एयर प्यूरिफायर लगाया और 3 साल तक उसकी सफाई नहीं करी या उसके जाली के अंदर से नहीं निकाले तो वो एक तरह से बस एक आई वॉश है, वो इफेक्टिव नहीं है। तो उसकी मेंटेनेंस भी अच्छी रखें ताकि वो एक्चुअल जो पर्पस के लिए आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो इफेक्टिव रहे। So I think don't worry about the efficacy of the purifiers. It is the duration of your exposure. बाहर आप जाइए तभी जब आपको बहुत एसेंशियल है। बाहर भी जी। अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं उसमें रिस्क नहीं है। इट इज द ओपन एनवायरनमेंट, और जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उन सब एरियाज में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि एरोसॉल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, अपार्ट फ्रॉम दी इमिशंस जो धुएं से इमिशंस आ रहे हैं। तो एटलीस्ट इन कंटेक्स्ट टू प्रेग्नेंट लेडीज, देखिए बाकी जब लोग जो नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं बहुत ज्यादा लिमिट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट प्रेग्नेंट लेडीज इस चीज के बारे में थोड़ी वॉचफुल हो सकती। ये वो वक्त होता है मैम जब सभी डॉक्टर्स के पास अस्थमा के मरीज़ या बच्चे सांस की समस्याओं के साथ बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे या नेबुलाइज करने के केस बढ़ जाते हैं, उन ब्रोंकाइटिस के केस बढ़ जाते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एक नवजात बच्चा या किसी बच्चे को जन्म देना, उसके लिए कितना खतरा? आपने बताया कि हाँ थोड़ा तो असर उस पर पड़ेगा, लेकिन ऐसे में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कितना सहेज कर रखना होगा? देखिए इन जनरल भी बच्चा एटलीस्ट फर्स्ट 6 to 8 वीक्स ऑफ लाइफ में थोड़ा सा इम्यूनिटी वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम लोग आई थिंक ट्रेडिशनली भी ये माना जाता है कि बच्चों को
6-8 हफ्ते तक बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उनको आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। तो आई थिंक दो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई, कि 5-6 हफ्ते तक बहुत ज्यादा धुएं वाली जगह पे ना लेके जाएं, भीड़ भड़के में ना लेके जाएं। तो आई थिंक दीज प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑटोमेटिकली आर एप्लीकेबल इन द टाइम्स ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो। सो ऐसे कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर नर्सरी में ही रखना है या लैमिनर फ्लो में रखना है, इतना ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट, रूम के अंदर डस्ट फ्री एनवायरनमेंट विद ह्यूमिडिफायर, इंपॉर्टेंटली जो इन मंथ्स में प्रॉब्लम होती है अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन, देयर इज अ ड्राइनेस इन द एयर। तो ड्राइनेस होने के कारण से जो गले की सिक्रीशन है वो पपड़ी नुमा बन के चोकिंग करने की रिस्क रखती है, आपकी एग्जिस्टिंग लंग इन्फेक्शंस को वर्सन करने का रिस्क रखती है। तो ह्यूमिडिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर ना हो तो किसी भिगोने में थोड़ा गर्म पानी रख लीजिए ताकि रूम में मॉइस्चर भी अच्छा रहे। तो दैट क्रिएट्स अ गुड ब्रीदिंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड एज वेल एज द मदर। मैम एक आखिरी सवाल अब ये है, क्योंकि हमने बच्चों के वल्नरेबल होने पर बात की, और हम जब ये देखते हैं तो हम सबके जहन में ये सवाल आता है, एज डॉक्टर आप इस बात की पुष्टि कर सकती हैं कि हम अपने घरों में, या जो लोग बहुत बच्चे को सब कुछ सुविधा दे लेना चाहते हैं, वो एयर प्यूरीफायर भी लगाते हैं, बाहर नहीं जाने देते, मास्क देते हैं, लेकिन हम सड़क पर किसी मजदूर को देखते हैं, उसके बच्चे को देखते हैं, वो वैसे ही खुले माहौल में काम करते रहते हैं, उनके बच्चों की इम्यूनिटी भी उतनी ऐसा देखने में हमें तो यही लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ नहीं हो रहा, और वो लोग जो इतनी पूरी जद्दोजहद कर लेते हैं उनके बच्चे और ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो क्या ऐसा कुछ वाकई में होता है? एज डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे। तो डेफिनेटली देखिए, बॉडी को एक्सपोजर से इम्यूनिटी बिल्ड होती है, बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग ऑफ पोल्यूशन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो जो रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी है उसमें पोल्यूशन को हम इसके साथ मिक्स ना करें। जो हमारे वायरसेस और बैक्टीरिया से इम्यूनिटी बिल्ड होनी है वो और पोल्यूशन की इम्यूनिटी आपस में मैच नहीं करती है। ये नहीं है कि हम पोल्यूशन से बॉडी को इम्यून कर सकते हैं, इस चीज को बिल्कुल भी हम एडवोकेट नहीं करेंगे। जो बैक्टीरिया और वायरस के प्रति इम्यूनिटी बनती है वो हम इसी वैक्सीनेशन से प्रेफर करते हैं कि बच्चों को एक एटेन्यूएटेड एक्सपोजर वैक्सीन भी सशक्त हो जाती है, कि ताकि आगे जब कोई बड़ा एक्सपोजर इन्फेक्शन हो तो बच्चे उससे डील करें। इम्यूनिटी केवल एक्सपोजर से ही लिमिट नहीं होती, डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी फिजिकल वेलबींग पे भी डिपेंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वो बच्चे जो बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में होंगे वो बिल्कुल फाइटिंग पावर नहीं होगी बॉडी। डेफिनेटली दे आल्सो नीड टू बिल्ड देयर इम्यूनिटी। बच्चों को खेलना भी है, बट ये मौसम जो 1.5 महीना पोल्यूशन वाला है ये वो सही समय नहीं है उस तरह की इनेट इम्यूनिटी को बिल्ड। बाकी के जो हमारे 8-10 महीने होते हैं, आई थिंक वो एक्सपोजर उनको सफिशिएंट है। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, जुकाम खांसी साल भर वहां से भी लेते हैं, दैट इज द वन विच वी वांट, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी, दैट इज नॉट टू बी पोल्यूशन रिलेटेड। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए, और कम से कम ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए, ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त है, इस पॉल्यूशन को कैसे झेलें, इसका मुकाबला कैसे करें, वो सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।